राधे राधे दोस्तों। तो आपने देख ही लिया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। रास्ते में हमें नवीन, नव्या, नीरज को भी पिकअप करना था, क्योंकि इनके बिना तो हमें कहीं भी जाने में मजा ही नहीं आता। पता है बहुत सताते हैं, पर हंसाते भी यही है। फिर हम तो हमारी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा के निकल पड़े, और देखो रास्ते में एक कितनी क्यूट सी टेडी बेयर दिखी हमें। फिर नव्या ने दिखाया मुझे, देखो मासी मैं क्या लेके आई हूँ। देखा तो क्या, ये क्या टिश्यू पेपर लेके आई है। उसने कहा टिश्यू पेपर नहीं मासी, ये तो वो गोली होती है, इसमें पानी डालो तो वो टॉवल जैसा बन जाता है, वो है। मैंने कहा ये क्या क्या लेके आती है। अब देखो भाई, बच्चों को ना कुछ भी नया दिखे तो उनको लेना ही होता है, फिर चाहे वो काम का हो या ना हो। क्यों, सही कहा ना। फिर छोड़ो, हमारी तो बातें खत्म नहीं होती, पर हमारा इंतजार तो खत्म हो गया। फाइनली हम आ गए गड्ढा में। हम सोलापुरी कहते हैं गड्ढा, कोई लोग जतरा कहते हैं तो कोई लोग मेला कहते हैं। अलग अलग लोग और अलग अलग भाषा, पर हमें तो गड्ढा कहने में ही मजा आता है। वैसे तो 2-3 बार जतरा बढ़ती है, पर ये साल की सबसे बड़ी वाली जतरा है, जिसे ही कहते हैं हम गड्ढा। वैसे आपने हमारी पुरानी वीडियो देखा हो तो उसमें हमने बताया है कि कैसे नंदीध्वज पूजा होती है, कैसे अक्षता होता है। ये सब कुछ आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। नंदीध्वज पूजा इस नाम से हमने वीडियो बनाया हुआ है। और हाँ, अगर आप सोलापुर से हो तो आओगे ही, अगर आप किसी और गांव से हो तो जनवरी महीने में जरूर आना, क्योंकि इसी महीने में रहता है ये जतरा और एक पूरा महीना चलता है। और हाँ, इधर आओ तो बच्चों को अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और बार बार अनाउंसमेंट चलता रहता है कि इसका बच्चा गुम हो गया, उसका बच्चा गुम हो गया। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। और देखो इस साइड सब कुछ खेलने के लिए ही है, उड़न खटोला, झूला, ब्रेक डांस, कप बशी और भी बहुत कुछ है जिसका मुझे नाम तो पता नहीं, पर खेलने में बहुत मजा आता है। आप लोग इसे क्या क्या कहते हैं आपकी भाषा में, आप जरूर कमेंट करके बताना। हम यहाँ पर आए हैं खेलने के लिए। आगे तो देखो भाई, ये तो मेरा सबसे फेवरेट वाला झूला है। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है ये झूला। मैं अपने पति से कह रही थी कि चलो ना वहाँ जाते हैं, तो वो कह रहे थे चलो आगे जाके देखते हैं। ऐसे ही करके हर बार टाल देती है मेरे। और नवीन भी कह रहा है मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। और देखो दोस्तों, ये झूला देखने में जितना अच्छा लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा मजा आता है इसके अंदर बैठने में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखो मम्मी पूछ रही थी कि तुम्हें कहाँ बैठना है बताओ। फिर नवीन ने कहा मुझे वहाँ बड़े झूले में बैठना है। फिर मम्मी और पापा ने सीधे सीधे मना कर दिया, क्योंकि बड़े झूले में सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अपनी ही जिम्मेदारी से बैठना होता है और इसके लिए नवीन अभी बहुत छोटा है। फिर नवीन तो निकल पड़ा अपने लिए कोई और छोटा सा झूला देखने के लिए। यहाँ पर भीड़ ज्यादा होने के कारण शोर भी बहुत ज्यादा हो रहा था। खैर छोड़ो, आगे चलने के बाद मैंने देखा वहाँ पर एक बहुत अच्छा झूला। मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं। फिर क्या वही जवाब, चलो आगे देखते हैं। ये तो मैं सुन सुन के पकी गई। देखो इधर क्या तो खुसुर फुसुर कर रहे, मुझे कुछ बताते ही नहीं, अपने ही मजे में रहते हैं। खैर छोड़ो, आगे देखो यहाँ पर कुछ नया आया है, पता नहीं क्या है, पहली बार ही दिखा है ऐसा कुछ। और आपको कौन से झूले में बैठना ज्यादा मजा आता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, यहाँ पर शोर कुछ कम ही था ना, बहुत ही शांति है, इसीलिए इतना बड़ा बोंगा लगाया है, क्योंकि हमारे कान के पर्दे भी फाड़ने हैं ना इनको। फिर हम आए पन्ना लाल के यहाँ। हमने अंदर जाके पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये गधा सुनाएगा कि हमारा फ्यूचर कैसा है। ये सुनते ही हम तो सोच में पड़ गए कि क्या करें क्या नहीं। फिर दिमाग पर ज़्यादा जोर ना देते हुए हम तो पतली गली पकड़ के निकल पड़े, और रास्ते में हमने लिया है कॉटन कैंडी। खाते खाते निकल पड़े, क्योंकि मुंह चलाए बना हमारा तो पैर ही नहीं चलता ना। यहाँ बाहर की ओर तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम तो चल पड़े आनंद नगरी। आनंद नगरी ये क्या है, ये आपको आगे वीडियो में
पता चल ही जाएगा। और हाँ, आनंद नगरी में एक जलपरी भी आई हुई है, वो भी देखना जरूर। और हाँ, आगे देखो, यहाँ पर ये ट्रेंडिंग चल रहा है ना, वो कान में लगाने का, वो बेच रहे थे। हम इसे बच्चों की नजर से बचाकर आगे बढ़ गए। फाइनली हम आ गए आनंद नगरी। आनंद नगरी बोले तो क्या सर्किट, बड़े गड्ढे में ही छोटा गड्ढा, बोले तो क्या साफ सुथरी कारपेट बिछाने का, खटाखट छत डलवा देने का। वो क्या है ना, बाहर बहुत धूल मिट्टी भीड़ भाड़ बहुत होती है ना, अंदर ऐसे कुछ भी नहीं, भीड़ नहीं, धूल मिट्टी नहीं, कुछ नहीं, बस निवांत आनंद से घूमने का। इसी को तो ही कहते हैं ना आनंद नगरी। पर टिकट लगती है यहाँ पर, पैसा देना पड़ेगा, पैसा। फिर देखो, हम तो इधर आ गए थे ये टेस्ट करने के लिए, क्योंकि रखाए है इधर टेस्ट करने के लिए। फिर हमने सब कुछ टेस्ट करने के बाद एक आमला पैकेट लेके निकल पड़े आगे। और देखो ये कैसे बंदूक चलाता है, ये शॉट, एक नंबर तो शॉट है इसका। तो नवीन को बंदूक चलाना बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर मैं भी सामने आके देख रही थी कि ये बंदूक असली है या नकली है, तो चलो चला के ही देख लेते हैं। जो भी मेरा वीडियो देखकर सब्सक्राइब नहीं करेगा उन सबको ऐसे ही चून चून के मारूंगी। मजाक कर रहे हो आप लोग तो बहुत ही जल्दी सीरियस हो जाते हो। आगे देखो, ये तो शुरू भी हो गए। फिर हम भी आ गए टेस्ट करने के लिए, क्योंकि रखा ही है टेस्ट करने के लिए, वो तो हमें बुला बुला के पिला रहे। फिर हम क्यों पीछे रहे, हमने भी उठाया गिलास, देखा टेस्ट करके, ये तो मुझे अच्छा लगा, अच्छा टेस्ट था, तो मैंने विक्कू को भी दिया, लो। फिर मैंने उठाया और एक गिलास, ये तो बहुत ही कड़वा था, इसलिए मैंने विक्कू को भी कहा, लो तुम भी चखो जरा। देखो इसका भी मुंह खराब हो गया पूरा। फिर हम आगे रिस्क ना उठाते हुए हम तो चल पड़े आगे। आगे एक बहुत बड़ा बुक स्टॉल था, वहाँ जाकर हम बुक देख रहे थे। तो मैंने क्या देखा, वहाँ पर एक विक्कू के नाम का किताब छपा था, मेंढक। वहाँ पर ढेर सारी बहुत अच्छी अच्छी किताबें थी। मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको भी अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर नवीन नव्या भी अपने के लिए कुछ किताबें देख रहे थे और हमने लिया भी। फिर हम निकल पड़े आगे। फिर आगे देखा तो क्या, मम्मी यहाँ पर चूड़ियाँ देख रही थी, हम सब के लिए एक कुछ चूड़ियाँ ले रही थी। फिर मैंने भी आके कुछ सजेशन दिया कि ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। और नव्या भी आके बोली कि आजी मेरे लिए भी चाहिए। फिर मम्मी ने कहा, तुझे कैसे भूल सकती हूँ, आज तू भी पसंद करके ले ले। और इधर देखो मेरे नीरज को, कितना क्यूट और भोला भाला है और मस्तीखोर है। इसे देखते ही मुझे शिनचैन की याद आती है और मैं लग जाती हूँ इसे कूटने में, मुझे बहुत मजा आता है। और देखो इधर इन दोनों भाइयों का प्यार, इन दोनों के प्यार को देख के तो हमें तो गाना ही याद आता है, मेरा भाई तू मेरी जान है। और हाँ, आप जज करने मत बैठ जाना कि इसकी आवाज कितनी खराब है। और यहाँ देखो हमें फिर से मिला एक नमकीन का स्टॉल। फिर क्या, हम फिर से चालू हो गए कतर कुतर करने, क्योंकि खाने के मामले में शर्माने का नहीं। फिर हमने एक एक करके सब पर ताव मारा और लगे दे दनादन खाने को। फिर भैया ने पूछा क्या चाहिए आपको, मैंने कहा कि कुछ अच्छा नहीं है, इतना भी ना, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नमकीन हो तो बताना। ऐसे ही करके मैंने उल्लू बना दिया। मजाक करी हो भाई, ऐसे ही करते रहे तो एक दिन जूते पड़ेंगे आप। और हमने 2 बाकरवड़ी का पैकेट लेके निकल पड़े अब आगे। फिर आगे जाके देखा तो क्या, इधर तो घर संसार का स्टॉल लगा था। और आखिर दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जिसे घर संसार का स्टॉल में जाने में अच्छा नहीं लगता। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ये दोनों अपने काम की चीज देख रहे थे और वहाँ देखो हम अपने काम की चीज ढूंढ रहे थे। घर से निकलते वक्त तो सब कुछ याद रहता है कि हमें क्या लेना है क्या नहीं, और यहाँ पर आते ही पता नहीं क्या हो जाता है, सब कुछ भूल ही जाती हूँ। और इधर देखो, मैं तो इतना बड़ा बास्केट लेके घूम रही हूँ जैसे कि मुझे तो कितना सारा सामान लेना है। फिर मैंने विक्को से कहा कि तुम्हें जो लेना है ले लो, क्योंकि फाइनली बिल तो तुम्हें ही देना है। और इधर देखो नीरज इधर उधर देख रहा है और कह रहा है कि मेरी तो कोई काम की चीज़ नहीं है इधर। फिर मैंने विक्को को दिखाया, देखो विक्को इधर 200 रुपये है, लो मेरी तरफ से, और मेरे लिए कुछ तोहफा लेके आओ।
फिर विक्को ने मेरे से दगा कर दिया और मुझे ही मारने लग गया। फिर मैं भी क्या मैदान में उतर गई। दे दना हम फाइटिंग करने लग गए। हम जहाँ भी जाते हैं ऐसे ही करते हैं। इधर हमें बहुत सारे लोग देख रहे थे, इसलिए हमने चुपचाप रख के आगे चले गए। फिर आगे देखो मुझे क्या दिखा, एक टिफिन डब्बा। मैंने कहा विक्को से, देखो मैं इसमें ही तुम्हें खाना भेजूंगी ऑफिस के लिए, भाजी भात चपाती सब कुछ आ जाएगा। विक्को भी मुंडी हिलाता है, वो ओके ओके कह रहा था। ये देखो इधर कैसे घूर घूर के देख रही है। फिर देखो मुझे कुछ नया गैजेट दिखा है इधर, इससे क्या करते हैं कैसे करते हैं ये सब कुछ मैं देख रही थी, ये कैसा चलता है। फिर पता चला ऐसे घुमाने से मिर्ची बारीक होती है, पर हमें लगा कि होगा भी या नहीं। ऐसे ही करके हम सब कुछ सामान देख के ले रहे थे। और ऐसे होता है ना आपके साथ भी कि हम जब भी लेने जाते हैं तो बहुत सारा सामान ले लेते हैं, अच्छा लगता है उधर तो, पर घर में आने के बाद ऐसा लगता है कि इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, फालतू में ही ले लिया ये सामान। इधर विक्को कह रहा था कि हम जब भी पिकनिक जाएंगे ना ये काम आएगा हमारे, पर मैंने कहा हम कब जाते हैं पिकनिक, तुम्हारे काम से फुर्सत हो तो निकले ना हम। इसे करके मैंने तो रख ही दिया। फिर मैं भी थोड़ी सी मस्ती के मूड में आ गई थी। मैंने सोचा इसे थोड़ा छेड़ते हैं, ये बहुत मस्ती खो रहा है ना इसीलिए। और इसको ऐसे करने के बाद ये तो मजा लेने लगा। इसे तो कुछ भी करो कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता, उल्टा यही मेरे मजे लेने में लगा था। देखो मुझे कैसी टोपी पहना रहा और कह रहा था कि देखो मेरी मौसी की सींग निकल आए। मैंने कहा ये सींग से पहले तुझे ही मारूंगी। फिर मैं इतना लेके खड़ी हो गई और कहा विक्को से, देखो तुम्हारी वाइफ कितनी सुंदर है, तुम कितने नसीब वाले हो जो तुम्हें मेरी जैसी वाइफ मिली है। और यहाँ देखो ये तो कपड़े धोने के ब्रश से ही कंघी करने लगा। इन लड़कों का तो कोई भरोसा नहीं होता है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। फिर देखो मुझे क्या दिखा, मैंने कहा एक गाड़ी में बैठ के ही मैं तो निकल जाऊंगी दुबई बकलावा खाने के लिए। फिर इधर आगे जाने के बाद देखो नवीन ने मुझे क्या ला के दिया। उसने कहा तुम्हारे बाल बहुत सफ़ेद हो रहे हैं, लो कलर कर लो। फिर मैंने भी कहा मुझसे ज़्यादा तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो तुम ही रखो। ऐसा कहने के बाद मैं ही उसके बाल कलर करने में लग गई। देखो मैं कैसे कलर करती हूँ। फिर हमने देखा इधर बैंगल रखने के लिए बहुत ही अच्छे नए प्रकार के डब्बे आए हुए थे इधर, हमें बहुत अच्छा लगा इसीलिए हमने 2-3 ले लिया। क्योंकि ट्रैवलिंग में जाते वक्त हर बार यही प्रॉब्लम होता है कि बैंगल टूट ही जाते हैं कांच के हो, तो ये डब्बे में ले जाएंगे तो कैरी करने में इजी रहेगा और टूटने का डर भी नहीं रहेगा। और इधर देखो पीछे से नवीन क्या इशारा कर रहा है, वो कह रहा था कि ये ले लो आप दोनों को झगड़ा करने में इजी रहेगा। और मैंने कहा देखो ये झगड़ा कैसे करने का वो सिखा रहा है। फिर विक्को ने कहा आ तेरा वीडियो ही बनाता हूँ। फिर भी उसकी मस्ती तो चालू ही थी। उसने एक डांबर गोली का पैकेट ला के दिया और कहा किसी को भी खांसी जुकाम कुछ भी हो तो एक सुबह एक शाम ले लेने का और कम हो जाएगा। इसकी बात सुनोगे ना तो जल्दी ऊपर की टिकट कट जाएगी। फिर मैंने विक्को से कहा जितने भी पैसे हैं तुम्हारी जेब में सीधे सीधे मेरे हाथ में ला के रख दो वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। ये पिगी बैंक है ना जो हमारे घर में दूध पीने बिल्ली आती है ना वैसे दिख रहा है, और उसकी बहन। इसकी बकवास को इग्नोर करते हुए मैं तो निकल पड़ी बाहर। यहाँ पर देखो ये सांप दिखा है मुझे। हाँ तुम्हारी असलियत दिखाई दे रही है, समझ में आया? देखो कैसे डस रही है मुझे, डुस डुस डुस। अभी और क्या? हाँ देखो 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 आ गई असलियत बाहर। अभी कुछ बोलना बाकी है? बोलो बोलो कुछ मैं बोलना। तो इधर विक्को की नकल ही कर रही हूँ। हाँ मेरी नकल कर रही हो, बच्चों को डरा रही हो और बता रही हो कि मैं सांप हूँ मैं सांप हूँ मैं सांप हूँ। इनको डरा में तो कोई मतलब ही नहीं है, ये कहाँ डर रहे हैं। दो मैंने मम्मी को ही डरा दिया, फिर मम्मी भी नहीं डरी। पचका हो गया तेरा। और आगे बढ़ते ही हमें क्या मिला मालूम है? पीहू के दोस्त लोग ड्रैगन्स, वो भी डिब्बे में बंद हुए हुए। और उसके बाद पीहू को दिख गया कुछ और ही, पता नहीं ये क्या है। एक नजर बट्टू लग रहा है ये, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है। तो फिर हम देख रहे थे कि आगे क्या है क्या है क्या है। नवीन को कुछ खिलौने लेने थे। हाँ इनको देखो, और इनको देखिए पसीना आ रहा है इसलिए पंखा उठा लिया हवा खाने के लिए। और वो पंखा चलाने के
और ये पंखा चलाने के चक्कर में और पसीना आ गया, तो फिर और दूसरे जगह पे अरे और एक बार पीहू की असलियत सामने आ गई। ये देखिए पीले पीले रंग में, हरे रंग में, काले रंग में, वही मैं पीहू को दिखा रहा था कि देखो फिर से एक बार तुम्हारी असलियत सामने ये लो आ गई। सपेरा। हाँ मैं सपेरा, ये सपेरन, सांप सांप, सॉरी सपेरन नहीं, ये सांप है। नागिन बोलना ही नहीं नागिन, आता है, बोलना ही नहीं आता, क्या बनेगा तू सपेरा। मैं सपेरा है ही नहीं। और ऐसे ही बकवास करते हुए हम आगे निकल गए और यहाँ पे कुछ बैट बॉल वगैरह रखे थे और कुछ लोग गेम खेल रहे थे। और हाँ इसको दिख गया अचार का डिब्बा, पर ठीक है, पर वहाँ पे टेस्ट के लिए नहीं था इसलिए वो अचार वाला बच गया, नहीं तो पीहू के मुंह से या हाथ से बच नहीं सकता था। फिर भी पापड़ तो आ ही गया हाथ में। मैंने भी दिया है तुम्हें खाने के लिए, खुद भी खाता है और कहता है जा जाती है खा के आती है। हाँ वो तो है ही, पर ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लाके देते, मुझे भी लाके देते हैं। और उसके बाद उसको मिला एक गेम, अंग्रेज़ों के ज़माने का गेम। क्या था वो गेम बताए? वो पैसे लगा के खेलते हैं ना, वो गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है, पैसे वाला गेम। पैसे मेरे ही जेब से जाते हैं ना, तो इसके लिए तो अच्छा लगेगा ही। पर मैंने लेने नहीं दिया ये गेम, नहीं तो फिर मेरी जेब की तो वाट लगने वाली थी। तो ये देखो नीरज क्या कर रहा है, इसको ये चाहिए वो चाहिए, मासी तो कुछ दिला नहीं रही है और ये मेरे पीछे पड़ी है। ये देखो ये क्या है, हाथी 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 के पंख लगे हैं। फिर दूसरी जगह पे आ गया। अभी ये क्या खा रहे हैं पता नहीं, मैं देख रहा था। फिर उसके बाद उसने मेरे को एक पापड़ उठा के दिया नहीं, देना पड़ा, क्योंकि खुद तो जाके लेता नहीं और मुझे आगे भेज देता है और कहता है ये देखो हर स्टॉल में जाके खाती है। ए झूठी, कितना झूठ बोलती है ये खुद ही जाती है। और अभी देखो ये अभी क्या खिलौने देखने में बिजी हो गए, अभी बता नहीं रही है कि मैं जो बोल रहा हूँ, अभी नहीं सुनना है इसको। अभी देखो सुना होगा कितना पसीना आ रहा है। ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, चलते फिरते कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अब बहुत घूम लिया ना, इसलिए पैर दुख रहे हैं, इसलिए बहुत पसीना आ रहा है। और देखो नवीन भी अपने लिए एक खिलौना लेके आ गया। आ गया, वो भी खिलौना लेके आ गया। फिर अभी हम निकल पड़े आगे। और ये एक नया गेम आया है। ये गेम नहीं है, ये VR शो है, वो जो 3D में दिख जाता है वो है। हाँ इतना भी उसी नहीं को पता। वही कहता है। हाँ कुछ पता नहीं है, कुछ भी और बोलने का। देखो ना मुझे ऐसे ही मंगलसूत्र बना के दो ना, पर सोने का। हाँ ठीक है, बनाएंगे 1-2 किडनी बेचेंगे और बनाएंगे। हाँ बेचो ना। हाँ तुम्हारी ही बेचनी है, मेरी नहीं बेचनी है। तो अभी सीधी बात, नो बकवास, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते 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 हमें क्या दिख गया, एक जगह पे डिब्बे में कॉटन कैंडी बेचा जा रहा है। आपको डिब्बे में भर के पैसा निकालने का अच्छा तरीका दिख गया है। पीयू को ये भी पसंद आ गया था डिब्बे वाला कॉटन कैंडी, पर मैंने लेने नहीं दिया। तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ गए और क्या किया बताओ पीयू जरा। देखो विक्को इधर कितना अच्छा टोरा टोरा है, चलो ना वहाँ जाके बैठते हैं। तुम्हारा मुंह ही बंद कर दूंगा ये चिकट पट्टी से। मेरा मुंह बंद करने निकली थी ना, तेरा ही मुंह बंद करूंगा। पीहू रुक, ये देख तेरी दोस्त आ गई लबूबू। तेरी भी शक्ल कुछ लबूबू जैसे ही लग रही है। तुम्हारी जैसी है, तुम्हारी जैसी। मेरे जैसी है ही नहीं तुम लबूबू। चलो घर चलो, तुम्हें बताती हूँ लबूबू क्या कर सकता है। ना बाबा ना। फिर देखो मैंने इधर क्या देखा, झटपट पटापट मेहंदी हाथ के ऊपर और रंग जाएगी चटाचट, उतर जाएगा पटापट। आणि जास्त बकवास करायचं नाही, नवरोबा चिडतो आणि घेऊन जातो सटासट। विक्को देखो ना, वहाँ गादी पे बैठने का मेरा बहुत मन कर रहा है। मैं बचपन में बहुत बैठती थी, मुझे अब भी जाने का बहुत मन कर रहा है, पर अब नहीं जा सकती। हाँ। क्या करूँ? ये काम करेंगे, अपन डोरेमोन के पास जाएंगे और उसके पास से टाइम मशीन लेंगे और तुझे बच्चा बना देंगे। फिर तू जाके खेलना, बिंदास खेल, मजे कर, फिर वापस आ जा। ओके? सच्ची में। हाँ सच्ची में। कुछ भी बकवास कर रहे लोग तो सुनते ही हैं। खैर छोड़ो, मैं अपना चेहरा दिखाने में बिजी हो गया आपको। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा, आप भी देख लो। ये क्या बात है, कितने सारे घोड़े ऊंट वगैरह जा रहे थे, पर इनकी शॉपिंग चल रही थी तो मैं भी यहाँ वहाँ देखने में बिजी हो गया। फिर चलो देखो देखता हूँ। हमने बच्चों के लिए थोड़े से खेलने में ले लिए थे और नव्या इधर आ गई। देखो मासी मैंने क्या लिया, मैंने कहा वहाँ कैमरे में देखा, मुझे मत डिस्टर्ब करना तुम, मैं तो शॉपिंग में बिजी हूँ। तो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये 2 भाइयों की कर्तव्य। क्या आप भी ऐसे कर सकते हैं मैजिक? हे क्या बात है, आप भी कर सकते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना हमें। इन दोनों की ऐसी हरकतें देख के तो मुझे तो एक ही बात लग रही है कि इन दोनों को जाके ना मैं सर्कस में ही छोड़ाऊँ। इनकी असली जगह वही है ऐसे लग रहा है मुझे।
पर नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकता मैं, इनके माँ बाप मेरे को नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ पर खड़े होके सोच रहे थे कि अभी जल परी भी देखने जाना है, तो कैसे जाए, क्या करे क्या नहीं, पर बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए हम तो चुपचाप निकले बाहर और सोचा कि अगली बार जब आएंगे तब देखेंगे जल परी। फिलहाल के लिए तो इधर ही घूम लेते हैं। फिर हम बाहर आए तो देखो हमने ऊंट देखा, वहाँ से ऊंट जा रहा था। मैंने उन दोनों को कहा था कि ऊंट पे बैठो, पर नहीं, इनको तो गाड़ी में ही बैठना था, क्योंकि ओरिजिनल गाड़ी में बैठ के तो इनको मज़ा नहीं आता, उनको तो ये खिलौने में ही मज़ा आता है। खैर छोड़ो, अब इनकी मर्जी, ये आ गए घूम के। तो चलो हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। इस बार तो जलपरी हम अंदर से नहीं दिखा सके, तो इस बार आप बाहर से ही देख लेना और मन खुश कर लेना, और नेक्स्ट टाइम हम आपको पूरे वीडियो में अंदर से दिखा देंगे। फुल वीडियो आपको ओनली जलपरी पे दिखा देंगे। खुश? और आपको जलपरी का वीडियो देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए आप ये झूला देखो, ऊपर तक जा रहा है। ये दीदी क्या सोच रही थी मुझे पता नहीं। मेरे हिसाब से तो वो सोच रही होंगी कि बड़े झूले में बैठने के बाद अगर कोई नीचे गिर जाए तो उनका क्या हालत होगा। इसीलिए तो मैं झूले में बैठता ही नहीं हूँ और तुझे भी बैठने नहीं देता। ये देखो, ये तो कितना डेंजर झूला लग रहा है, ये उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। सामने तो देखो जलपरी की माँ सोनपरी आई है, वो भी ऑक्टोपस में बैठ के। पता नहीं ऐसे खेल कहाँ से लेके आते हैं। वो सब छोड़ो, ये देखो ये क्या बन रहा है, पोटैटो रोल्स। किस किस को पसंद है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम तो चल पड़े नाश्ता करने के लिए, क्योंकि इतनी देर हो गई, हमने आके कुछ भी खाया नहीं पिया नहीं, तो अब आके बैठ गए हम टेबल पर। और नीरज देखो इधर कैसे कह रहा है, खाना दो, भूख लगी है, खाना दो। और वहाँ पर नव्या का देखो, नव्या का तो स्वैग ही अलग है, ये तो एकदम क्यूट प्रिंसेस ही है। फिर फाइनली आ गया हमारा नाश्ता। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ स्पेशल प्लेट भर भर के वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव। इसकी आवाज़ सुन के तो ऐसा लगता है कि ये पहले ट्रेन में वड़ा पाव ही बेचता था। वैसे इसकी हरकतें भी वैसी ही है। खैर छोड़ो, इसे देखो, इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो कह रही है कि मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से उठा के ले जाओ। छोड़ो उसको, उसके हाल पे छोड़ देते हैं। और ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये कुछ नया है सोलापुर में, हमारे गड्ढे में ये कुछ घूम रहा है, ऐसे लोगों को लेके घूम रहा है। ये क्या है मुझे तो पता नहीं, अगर आपको पता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो दोस्तों, इधर कैसे टैटू बनाने में बैठ गए लोग, और विक्कू भी अपना टैटू में दिखाने में लगा है, पर विक्कू ने यहाँ से टैटू नहीं बनाए हैं, बाहर दुकान से बनाए हैं। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको भी अगर टैटू बनाना हो तो प्रॉपर किसी दुकान में जाके बनाइए, क्योंकि यहाँ पर जो इस्तेमाल सुई करते हैं ना, वो एक सुई हर किसी को भी वही सुई इस्तेमाल करते हैं। तो चलो हम तो चले, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।